अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश 506 GDP आई हुई आपकी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और क्वेश्चन भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि इन पाकिस्तान उर्दू इंग्लिश कोड स्विचिंग इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस, ठीक है, ऑफ एजुकेटेड पाकिस्तानी बाइलिंगुअल्स होते हैं जो दो ज़ुबानें बोलते हैं, ठीक है। इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन पीपल स्विच बिटवीन इंग्लिश एंड उर्दू लैंग्वेजेस अ नंबर ऑफ टाइम्स। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस कोड स्विचिंग इन पाकिस्तानी सोसाइटी? एक ये चीज़, डू यू अप्रूव और डिसअप्रूव दिस कोड स्विचिंग बिटवीन इंग्लिश एंड उर्दू लैंग्वेज? सपोर्ट योर कमेंट्स विद लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, सवाल बड़ा आसान सा है और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, मगर हमने इसमें 150 से लेकर 200 वर्ड्स लिखने हैं, ओके, लॉजिकल किस्म के आर्ग्यूमेंट्स देने। इससे पहले मैं आपको एक बता दूं आपकी आसानी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, कि आपने कॉपी नहीं करना, बिकॉज ये एक सैम्पल है आपके पास। इस तरह जो है यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर है, वो आपको बता देता है कि इतने आपने वर्ड्स लिखे हैं, इतने करैक्टर्स लिखे हैं, ठीक है। जो चीज़ें आपने इंटरनेट से कॉपी की होती हैं उनको ये देखें रेड मार्किंग कर देते हैं, ओके। एक लाइन भी लिखी है तो वो भी जो है आपका वो फाइंड आउट हो जाता है, कोई इतनी जो है मुश्किल बात नहीं है यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। ये देखें अभी नीचे एंड पे उन्होंने कहा है कि 7% आपकी सिमिलैरिटी पाई गई है, ओके। इंटरनेट से 3% सोर्सेज और पब्लिकेशन और इस तरह के स्टूडेंट के पेपर्स वगैरह में से आपने टोटल ये इस तरह कॉपी किया है और आपको 7% आपका कॉपी हो गया, ठीक है। तो उसमें आपको मार्क्स मिले 8/10, ठीक है। तो आप भी फ्यूचर में जो है ना विजिलेंट रहिएगा, बिकॉज आपका सारा जो है वो डाटा इनके पास होता है कि कहाँ कहाँ से आपने कॉपी किया है। उम्मीद है आप सब इधर से आइडिया लेंगे, जो मैंने लिखा हुआ है लिखेंगे इंशाल्लाह आप खुद ही। तो चलिए हम अपने सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं, जो कि है इंग्लिश 506 का GDP सोल्यूशन जो मैंने राइट किया, ठीक है। आइडिया लें और अच्छा लिखिएगा। और ये हमारी फ़ाइल खुल गई, ठीक है। तो मैंने इसमें ऐसे कहा है कि इन माय ओपिनियन ये एक पॉजिटिव प्रैक्टिस है। अगर आप 2 लैंग्वेजेस या 3 लैंग्वेजेस या 4 लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं तो एक अच्छी चीज़ है। लैंग्वेज इस्तेमाल करना, चाहे वो फॉर्मल मीटिंग हो या इनफॉर्मल मीटिंग हो, तो इसमें कोई इशू नहीं, ठीक है। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, बिकॉज लैंग्वेज का पर्पज़ होता है अपने व्यू पॉइंट को अगले बंदे तक उसको अंडरस्टैंड करवा देना, ठीक है। वो समझ जाए, आपकी बात अगले बंदे के जो है ना दिमाग में बैठ जाए, यही एक लैंग्वेज का मकसद होता है, ओके। तो एजुकेटेड सर्कल में अगर बाइलिंगुअल्स जो हैं वो 2 ज़ुबानें बोलते हैं और 2 वर्ड्स या उर्दू बोल रहे हैं साथ में इंग्लिश, उन्होंने लाइन स्टार्ट कर दी, इंग्लिश बोल रहे हैं साथ में उर्दू, अपनी बात समझाने के लिए उन्होंने उर्दू में एक जो है ना एग्जांपल दे दी, तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। एक जो है ना बात अगला बंदा जो है वो अटेंटिव हो गया, आपकी बात सुन रहा होता है कि जो है ना, या अगर देखें कंटिन्यूसली अगर इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, ठीक है, तो कुछ ऐसे होंगे शायद उनको नींद आना शुरू हो जाए। तो जो है ना एक इंटरेस्ट कायम रखने के लिए जो प्रोफेशनल स्पीकर्स होते हैं वो दोनों ज़ुबानों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एक ओल्ड सेइंग है, आप कह सकते हैं कि अगर आप उस ज़ुबान में बात करते हैं जो कि अगला बंदा समझता है, तो उसके दिमाग में बात जाती है, उसके दिमाग में बात जाती है, उसके हेड में बात जाती है। अगर आप उससे उस ज़ुबान में बात करते हैं जो कि उसकी अपनी है, तो उसके दिल में बात जाती है, ठीक है। मतलब जो अगर उसकी बात उसकी ज़ुबान में बात की जाए तो उसके बंदे के दिल पे असर करती है। तो इस तरह जो है अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं साथ में आप उर्दू भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है, ठीक है, हमारी कौमी ज़ुबान है, हमारी इससे लगाव है, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, अगला बंदा जो है वो अप्रिशिएट करता है इस प्रैक्टिस को, ठीक है। तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इतनी इसमें कोई जो है ना शर्म वाली बात नहीं। तो ये हमारे इमोशंस भी लैंग्वेजेस के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। जिस माहौल में आपने वो ज़ुबान सीखी होती है, वो जो है आप जब उस ज़ुबान में स्विच करते हैं, कोड करते हैं, तो आपकी जो है पर्सनैलिटी वहाँ वैसी हो जाती है, ठीक है। अगर आपने पंजाबी में उर्दू बोली थी तो आपकी जो है ना वो वाली जो आपने मतलब जिस माहौल में वो वाली परवरिश पाई थी, वो जो है साथ में वो वाली चीज़ें उस पर असरअंदाज हो रही होती, ठीक है। इंग्लिश जिस इलाके में आपने सीखी, तो 2 जो है अगर आप लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं या 3 लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं या उस बंदे की ज़ुबान इस्तेमाल कर लेते हैं जो आपके सामने है, तो मैसेज की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब मैसेज जो है इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, वो बंदा जो है अच्छा समझ जाएगा और इसके ऊपर अमल करेगा, ओके। तो अगर जो है आप कहें कि आपकी जो है मतलब ज़्यादा अगर 2 ज़ुबानें आप बोलते हैं, तो इससे क्या होता है कि लैंग्वेज के अंदर एवोल्यूशन आती है। एवोल्यूशन होता है का मतलब इवॉल्व होती है लैंग्वेजेस हर रोज़ जो है। उर्दू अगर देखी जाए, उर्दू में भी रोज़ इतने अल्फाज का जो है इजाफा होता है। इंग्लिश के बहुत सारे, जैसे फ़ुटबॉल है, तो फुटबॉल तो एक गेम है मगर इंग्लिश का वर्ड है,
پھر بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم یورپینس کے ساتھ اگر ہماری زبان استعمال کریں گے یا وہ کچھ ورڈز جو ہیں ہمارے استعمال کریں گے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ جو لینگویجز ہیں یہ لوگوں کو قریب لانے کے لیے بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں سورس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے اگر آپ کنٹینیوسلی اردو بول رہے ہیں, انگلش بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے اپنی کلیئرٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ زبان جو ہے چینج کر کے اپنا جو ہے میسیج زیادہ کلیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کلیئرٹی بڑھ جاتی ہے, پرسیشن بڑھ جاتی ہے. آپ اگر کسی بات پہ زور دینا ہو تو وہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی کو اچھا کوٹ سنا دو, اگر اپنی بات سٹارٹ کرنی ہے کہ پلیٹو کا یہ کوٹ ہے, یہ سوکریٹس جو ہے, سوکریٹیز جو وہ یہ کہتے ہیں, تو بندہ جو ہے وہ مطلب کہ ایک انٹرسٹ قائم ہو جاتا ہے آپ کے میسیج کے اندر. اوکے, تو یہ آپ جو ہے لینگویج ایگزامپلز وغیرہ جو ہیں, آپ انگلش بول رہے ہیں ساتھ میں اردو کی ایگزامپل آپ نے دے دی, یا آپ اردو بول رہے ہیں ساتھ میں پنجابی کی ایگزامپل دے دی, تو جو ہے وہ انٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ بلڈ اپ ہو جاتا ہے لسنرز کا. اوکے, تو اگر یہ ساری چیزیں اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ پازیٹیو پریکٹس ہے. ٹھیک ہے, آپ کوڈ سوئچنگ کرتے ہیں, اس میں جو ہے کوئی اتنی قباحت نہیں ہے, کریں. ٹھیک ہے, ایک اچھی پریکٹس ہے. تو اگر ٹیچرز جو ہیں وہ مجھے سن رہے ہیں, وہ بھی اگر اپنی اردو بول رہے ہیں ساتھ میں انگلش کا الفاظ کا استعمال کر بولتے ہیں, ساتھ میں اردو کا استعمال کر لیتے ہیں, تو یہ جو ہے ان کی میسیج کو زیادہ کلیئر کر دے گا, اور بچوں کو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے وہ زیادہ سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, آپ اپنی یونیورسٹی کی ایگزامپل دیکھ لیں, جو ٹیچرز جو پروفیسر جو ہیں صرف انگلش بولتے ہیں, ان کے لیکچرز کے دوران جو ہے اسٹوڈنٹس سو ہی جاتے ہیں, ان کے لیکچرز بھی شاید نہ شوق سے سنتے ہوں, مگر وہ ٹیچرز جو بائلنگول یہ جو پریکٹس استعمال کرتے ہیں ان کے لیکچرز کی ایکسیپٹیبلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے, لوگ ان کو لائک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انہی کے لیکچر سنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کی GDB 506 انگلش کمپلیٹ ہوئی. انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنے خیال رکھیے اور یہ پلیجرزم سے بچیں, بیکاز اٹ ڈیڈکٹس یور مارکس. اوکے, ہیو اے گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.